जय श्री राम। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जोड़ियां बच्चियां रामलीला कमेटी और रॉयल यूथ क्लब की तरफ से हम पिछले कई सालों से लगातार श्री रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से हम इसे मंचन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस साल हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि इस साल हम ऑनलाइन आपको श्री रामलीला दिखाएंगे। हमारे आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम अपने मनीष गुप्ता जी मिंकू, जो हमारी रामायण में एक कई रोल करने के पश्चात दिन रात पूरी रामलीला में कार्य करते थे, एक अच्छे वर्कर थे, एक अच्छे एक्टर के साथ साथ उनको श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि प्रभु राम ने उन्हें अपने चरणों में बुला लिया है। ये दुखद समाचार हम सबको दुखी कर रहा है, लेकिन प्रभु राम का नाम जो आज हम आपके सामने लेके जा रहे हैं, हम प्रभु राम से निवेदन करते हैं इन्हें अपने चरणों में स्थान दे और इनके परिवार को ये जो दुख उसको सहन करने की शक्ति दे। तो मैं प्रधान जी से बेनती करूंगा कि पुष्पांजलि से श्रद्धांजलि दें। सभी से ये बहुत ही अच्छे हमारे एक्टर वर्कर मनीष गुप्ता जी, प्यार से हम सभी से मिंकू कहते थे। इनका बेटा भी हमारे साथ श्री रामलीला में बहुत ही प्यारा अंगद का रोल करता है। तो इस अब हम आज की सारी कमेटी की तरफ से हम श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं अपने मनीष गुप्ता जी को। जय श्री राम। जिमें कि तुहानू पता ही है, जोड़ियां पट्ठियां रोल यूथ क्लब ते श्री रामलीला प्रबंधक कमेटी जोड़ियां पट्ठियां चौंक जो हर साल श्री रामलीला का मंचन जोड़ियां पट्ठियां चौंक की स्टेज ते करदा है, श्री रामलीला मंच ते करदा है। इस साल कोविड के चलते असी यह मंचन सोशल मीडिया के राही कर रहे हैं। सोशल मीडिया का मीन ये हो गया, असी इस बार जो जोड़ियां पट्ठियां रोल यूथ क्लब का साडा पेज है, फेसबुक पेज है, ते साडे सर्वनिष्ठा टीवी का पेज है, भावलपुर टीवी का पेज है। इस ते असी अपनी रामलीला का मंचन तुहानू लाइव दिखावांगे। ते जिहड़ी साडी पुरानी रामलीला हैगी है, जिहड़ी साडी यूट्यूब ते पई है, उन्होंने ही असी एडिट करके उहदे विच एंकरिंग पार्ट ऐड करके तुहानू ओह दिखावांगे। तुहानू पता ही है, जिहड़ी साडी रामलीला है 2017 दे विच बसी पठाने दे विच ऊषा माता दे मंदिर दे विच श्री रामलीला की एक प्रतियोगिता हुई सीगी, जिथे साडी श्री रामलीला पहला स्थान प्राप्त करया सीगा। ते साडी रामलीला दे विच एक होर खास गल है, जिहड़ा लड़कियां की भूमिका वो लड़कियां ही निभाते हैं। तो असी पूरे शहर निवासियों को यह बेनती करते हैं कि असी श्री रामलीला का मंचन सोशल मीडिया के राही शुरू कर रहे हैं। तो 9:30 बजे ठीक 9:30 बजे श्री रामलीला का मंचन शुरू होएगा। तो सारिਆਂ ਨੂੰ जय श्री राम। तो अगे जी मंच की कार्रवाई ने साडे डायरैक्टर श्री मोहन कंबोज जी संभालणगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल की तरह हम श्री रामलीला का मंचन करते हैं, लेकिन इस साल शायद प्रभु को ये मंजूर नहीं था, इसलिए पूरे संसार में ये जो कोरोना की बीमारी चली है उसकी वजह से इकट्ठ करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम अपने प्रयास को, प्रभु राम के नाम लेने को जो इतने सालों से प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें बाधा नहीं आने देंगे। तो हमने सोचा
क्यों ना हम इसे ऑनलाइन कैमरे से आप लोगों के हर मोबाइल तक पहुंचा दिया जाए, ताकि पूरे संसार में ये जो रामलीला का मंचन है, श्री रामलीला का मंचन, वो आप देख सकें। तो आज हम राम जन्म से शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जैसे नारद जी ने विष्णु जी को शाप दिया कि तुझे इसी वानर रूप से सहायता लेनी पड़ेगी। रावण को अहंकार हो गया, उसने वेदवती को जबरदस्ती पाना चाहा, उसने उसे शाप दिया कि मैं राजा जनक के घर जन्म लूंगी और तेरी मौत का कारण बनूंगी। इसी तरह श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। लेकिन इन सब चीजों के लिए जो हो गया तो भगवान को रचना करनी पड़ी। कैसे? महाराज दशरथ बहुत ही माने हुए राजा थे, लोग उन्हें पूछते थे, उनकी धार्मिक वृत्ति को सभी समझते थे कि इतने अच्छे हैं, लेकिन वो भी दुखी थे एक कारण से कि उनके कोई औलाद न थी। तो एक दिन उसे गुरु वशिष्ठ ने कहा कि महाराज आस नहीं छोड़नी चाहिए, एक उपाय है। और सुनते ही राजा दशरथ के चेहरे पे खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी। उसने बोला क्या? कि आप यदि श्रृंग ऋषि जी से पुत्र यष्टि यज्ञ करवाओगे तो आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। बस फिर क्या था, राजा ने तभी बेनती की कि जाओ और श्रृंग ऋषि जी को आदर से ही लेकर महल में आया जाए। सैनिक गए, ऋषि मुनि गए, तो जाकर वहां प्रार्थना की कि हे श्रृंग ऋषि जी, महाराज दशरथ जी ने आपसे ये बेनती की है। तो वो उन्होंने स्वीकार की और महल में आए और पुत्र यष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिससे निकला हुआ प्रसाद उन्होंने राजा दशरथ को देकर कहा कि अपनी रानियों को बांट दो। प्रसाद बांटा गया तो वहीं सभी को पता लग गया, आस हो गई। माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, इन सभी को। तो उधर विष्णु भगवान एक जगह जब बैठे थे तो सभी देवता उनके पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, हमें रावण ने संसार में धरती पे रहने लायक नहीं छोड़ा है, उसका अत्याचार, उसका पाप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे धरती माता, मैं मानव रूप में राजा दशरथ के घर आकर तुम्हारा ये पाप, जो रावण का जो पाप है, उसे मैं खत्म करूंगा श्री राम के रूप में। तो इस सब चीजों को चलते हुए हम दिखाते हैं आपको पहले किस तरह से चिंतित राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी से श्रृंग ऋषि जी को बुलाने की प्रार्थना करते हैं। तो लीजिए सीन पेश है, श्रृंग ऋषि जी और राजा दशरथ। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान रहो राजन, पुत्र प्राप्त करो। राजन, इतने चिंतित क्यों हो? गुरुदेव, संतान ही तो मनुष्य को सारे संसार में सबसे ज्यादा प्रिय चीज होती है। संतान की उत्पत्ति के लिए ही मनुष्य को गृहस्थ का श्रेष्ठ आश्रय मिलता है। यदि ये रोग है जीवन, तो वो जीवन की दवाई है। वही धन, वही इज्जत, वही जीवन की कमाई है। बिना संतान है आदम अंगूठी बिन नगीने की, बिना संतान के लज्जत नहीं है कुछ भी जीने की। राजन, जब तक शरीर का सुनहरा रथ
पर चलता है और मुखमंडल से सांस रूपी भोर निकलता है, तब तक आशा है। देव वाणी ऐसा ही कहती है। परंतु गुरुदेव, बसंत रूपी जीवन बहार के दिन जा चुके, बुढ़ापा रूपी पतझड़ सर पर आ पहुंचा है। अब इस आयु में फल फूल कहाँ? जवानी गई, शक्ति गई, बल गया। युवा अवस्था के आकाश पर बुढ़ापे के बादल छाने लगे। अब तो यम के दूत हाथों में विनाश लिए इस शून्य और निसंतान राजा की तलाश में भटकते फिरते हैं। चौथापन सम्मुख आ पहुंचा, सर के सब बाल सफेद हुए। इस आयु में संतान कहाँ, इस फल से ना उम्मीद हुए। राजन, अभी एक साधन बाकी है। वो कौन सा गुरुदेव? आप श्री श्रृंग ऋषि जी को बुलाइए और उनसे पुत्र येष्टि यज्ञ करवाइए। पुत्र येष्टि यज्ञ? हाँ, पुत्र येष्टि यज्ञ। मुझे पूरी आशा है कि जीवन की इस खुश्क डाली पर फूल अवश्य आएगा और ये आंगन बाल क्रीड़ा से सुशोभित होगा। कसौटी पर पुरुषार्थ की ये सोना खरा होगा। मुझे पूरी आशा है कि बूटा रघुकुल का हरा होगा। गुरुदेव, यदि ऐसी बात है तो श्री श्रृंग ऋषि जी को बुलाने का प्रबंध भी आप ही कीजिए ना। हाँ राजन, मैं अभी श्री श्रृंग ऋषि जी को बुलाता हूँ। वो यही पास ही में विराजमान है। जाइए गुरुदेव, जल्दी जाइए। प्रणाम मुनिराज। आयुष्मान रहो राजन। महाराज, विशिष्ट जी भी आप, गुरुदेव भी आ गए। प्रणाम गुरुदेव। महाराज, मैंने पहचान लिया है, आप श्री श्रृंग ऋषि जी हैं ना? जी राजन। पधारिए महाराज, पधारिए। गुरुदेव, महाराज, आपके यहाँ पधारने से मुझे बहुत खुशी है। मैं आपका धन्यवाद किस जुबान से करूं? राजन, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। महाराज, आप मेरा मनोरथ भली प्रकार जानते हैं। ईश्वर ने धन दिया है, राजपाट दिया है, सब कुछ दिया है, परंतु ये आंखें एक पुत्र के लिए तड़पती हैं महाराज, पुत्र के लिए। महाराज, अब मेरी नैया आपके हाथों में है। उपाय कुछ ऐसा करो कि पूरी मेरी आस हो जाए। दया से आपकी ये सूना घर भरपूर हो जाए। किसी भी तारीख में मेरे घर में उजाला हो, कोई मेरे बाद मेरे पितरों को जल देने वाला हो। निसंदेह राजन, हम भी आप जैसे शूरवीर दानवीर के निसंतान होने से अधिक दुखी हैं। आप लोग ही तो रघुकुल के दामन का बूटा हैं। आप लोग ही तो गौ ब्राह्मण के रक्षक हैं। यदि रघुकुल दामन का बूटा हरा भरा नहीं रहेगा तो ब्राह्मणों की रक्षा कौन करेगा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप तो सभी धर्मों को जानने वाले हैं और वेदों को पहचानने वाले हैं। हमारे महाराज पर कृपा करें। राजन, हमारा आशीर्वाद है कि रघुकुल बूटा हरा भरा रहेगा। राजन, कुछ जल और फलों की व्यवस्था की जाए। जरूर महाराज। सामंत जी, जल और फलों का प्रबंध किया जाए। आइए आइए सामंत जी, आइए। सामंत जी, जल भी लेकर आइए। लीजिए महाराज, लीजिए।
यह फल के 4 भाग हैं, इन्हें अपनी रानियों को खिला दो और मन चाहे पुत्र की इच्छा करो। है ये रसायन वैसा जिससे बंजर भी हो हरा, जो ये आंगन तुम्हारा सुना है वह पुत्र रतन से हरा भरा रहेगा। जाओ राजन, इन्हें अपनी रानियों को खिला दो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री श्रृंग ऋषि जी महाराज की। प्रणाम। आप सभी का धन्यवाद। आपने बड़े प्रेम पूर्वक अपने अपने मोबाइल पे, अपनी अपनी स्क्रीन पे देखा होगा कि कैसे वरदान दिया और फिर माता कौशल्या को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। तो माता कहती है कि हे प्रभु, कौशल्या, कौशल्या, प्रभु, प्रभु आप? हाँ कौशल्या, प्रभु, हे आदि अंत, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं प्रभु? आप तो तीनों लोगों के मालिक हैं और ये संसार की रचना एक महान ग्रंथ के समान है, जिसमें ये संसार है सबसे छोटा कांट, छुपे हैं रोम रोम में जिसके लाखों ब्रह्मांड, कायनात से भी जो बड़ा है तीनों लोक में, हैरानी है वो पड़े मेरी कोख में। भारी अचंबा है मुझे गागर में सागर देखकर, जो गुप्त रहता है सदा उसे उजागर कर। परंतु नाथ, परंतु भगवान, मैं स्त्री जाती हूँ और स्त्रियों का कलेजा बच्चों के लालन पालन से ही ठंडा रहता है। ये शंख चक्र गदा पद्म अब दीजिए प्रभु और एक तेज शिशु के रूप में दर्शन दीजिए और मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए प्रभु। कौशल्या, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? भगवान, मेरी तो एक इच्छा है कि मेरी कोख से आप जैसा पुत्र पैदा हो। मेरे जैसा? कौशल्या, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ और शिशु रूप धारण करता हूँ। कौशल्या, 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 मैं आ रहा हूँ अयोध्या में अवतार लेने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए। कौशल्या के मुख पर आज कैसा प्रकाश है। ये रतन ग्रह कैसा उत्तम है। कौशल्या, मौन व्रत धारण किया है क्या?
अरे भाई, इस खुशी का कारण हमें भी बता दो, हम भी खुश हो लें। क्या बताऊं महाराज, आज पूजा के समय मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे अयोध्या में स्वयं श्री विष्णु भगवान जी धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण कर रहे हैं। ये तू क्या कह रही है? सच कहती हूँ महाराज। सच में? जी महाराज। मैं ये समाचार गुरुजी और सामंत को सुनाता हूँ अभी। तो आपने सुन लिया ना कि भगवान विष्णु ने कैसे माता को कहा कि मैं, क्योंकि माता ने कहा मुझे तो आप जैसा पुत्र चाहिए, वो हंस के बोले कि भाई मेरे जैसा तो मैं ही हूं। चलो, तो ये सब कुछ आपने देखा। अब महल में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई, क्योंकि प्रभु राम, वीर लक्ष्मण, वीर भरत और शत्रुघ्न जी ने जब इस धरती पे अपने अपने कदम, अपने अपने चरण रखे, तो सारे अयोध्या में ऐसे हो गया जैसे जगमग जगमग हो गया हो। पूरी अयोध्या में दीप मालाएं होने लगी, घर घर में मिठाइयां बांटने लगी, लोग खुशी से नाचने लगे। तो देखिए कैसे माताएं भी और दशरथ जी भी झूमते हैं इस सीन में। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। मैं देख रहा हूं आप सभी के चेहरे पर भी खुशी है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु राम इस धरती पे आ चुके हैं। श्री राम का अवतार लेकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं जो धरती का भार, जो राक्षसों ने आतंक मचा रखा था, उसे समाप्त करने के लिए आ गए थे। तो अब वो ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि आज की तरह स्कूल तो होते नहीं थे, बड़े बड़े ऋषि आश्रम होते थे जहां उन्हें हर तरह की विद्या सिखाई जाती थी। इसी तरह वो एक अच्छे इंसान बनते थे, क्योंकि ऋषियों मुनियों के हाथों में उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता था, शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी। तो ज्यों ज्यों राम, श्री राम और लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत जी बड़े होते चले गए, उधर विश्वामित्र जी और उनके जितने साधु लोग थे वहां पे, जब भी वो कोई यज्ञ करते थे तो राक्षस लोग उसमें हड्डियां डालकर उसको भंग कर देते थे।
बहुत दुखी थे सभी ऋषि मुनि। इधर प्रभु राम बड़े होते होते अब जवान हो गए। ऋषि भारद्वाज के आश्रम से महल में आ गए तो राजा दशरथ तो उनको देखकर फूले नहीं समाते थे। लेकिन अचानक एक दिन पता लगा कि विश्वामित्र मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं और उन्होंने नहीं आगे नहीं बताऊंगा क्या कहा, वो सीन में देखिए क्या कहा और क्या नहीं कहा। गुरुदेव, औलाद के ही प्रकाश से सारी दुनिया में उजाला है। कीर्ति बिगर साथ दे, शान दे, इकबाल दे, ईश्वर अगर लाल दे तो राम जैसा लाल दे। मेरा पुत्र गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से सारी प्रजा खुश है। 15 मिनट चुप रहा। जय श्री राम, जय श्री राम। बंद करो, कहो क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी हमारे द्वार पर। अरे जाओ जाओ, जल्दी जाओ, उन्हें आदर सहित अंदर लेकर आओ। और रुको गुरुदेव, हम स्वयं उनका स्वागत करने के लिए चलते हैं। प्रणाम मुनिवर। खुश रहो। जय श्री राम। सुख समृद्धि हो। मुनि विश्वामित्र जी हमारे द्वार पर। महाराज, मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ। आपने यहाँ पधार कर बहुत बहुत सुख पहुंचाया है। सर्व कल्याण हो राजन, यश वृद्धि हो। राजन, तुम्हारे यश की सौगंधी सूर्य के प्रकाश के समान विश्व को प्रकाशमान कर रही है। प्रजा को मिले रक्षक तो रक्षक आप जैसा हो। जय श्री राम। गुरु हो तो कर ऐसा हो, राजा हो तो ऐसा। महाराज, ये सब आपके आशीर्वाद का प्रताप है, जिससे आज रघुकुल का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। पधारिए महाराज, विराजिए। क्यों ना हो राजन, आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के कुल में सूर्य के समान हो और फिर प्रजागण तो आपसे संतुष्ट है। महाराज, ये सब आपके आशीर्वाद का प्रताप है। क्यों ना हो राजन, जहाँ विशिष्ट जैसे वेद ज्ञाता विराजमान हो, वो भला प्रजा को कैसे ना संतुष्ट कर पाएंगे। महाराज, आपके यहाँ पधारने से मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। नयन रोशन श्रद्धा से मन पावन हुआ मेरा। आपके चरण पंकज पड़ते ही ये भवन पावन हुआ मेरा। कहिए महाराज, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ, किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ महाराज? क्या मेरी सेवा करने का बल और साहस तेरी इस आत्मा में है? बिल्कुल है महाराज, और यदि ना भी हो तो आपका तेज ऐसा है कि एक कायर को भी साहसी बना दे। जब उत्तम कर्मों ने आपको क्षत्रिय से ब्राह्मण बना डाला, तो मुझ जैसे में तेज का बल पैदा करना कौन सी बड़ी बात है। मैं तुझसे दशरथ। कहिए कहिए महाराज, संकोच ना कीजिए। आज दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो मैं आपके आशीर्वाद से नहीं कर सकता। तो सुन, मैं एक बड़ी जरूरत से तेरे पास आया हूँ। क्या तू मेरी वो जरूरत पूरी कर सकेगा और जो मैं मांगू वो मुझे दे सकेगा? भगवान, जो मांगोगे वही दूंगा। मुझे मालूम है कि रिद्धि सिद्धि आपके वश में है। मेरे पास जरूरत के बहाने आओ ना,
केवल मेरा मान बढ़ाना है। कहिए महाराज। मैं एक नजर तुझे देखता हूँ और एक नजर अपने राम को। महाराज, आप अधिक से अधिक मेरा राज मांग लेंगे, मेरे प्राण मांग लेंगे, मुझे इन दोनों को देने में कोई आपत्ति नहीं है। धन्य हो राजन, धन्य हो। ये रघुकुल राजाओं के ही मुख हैं जिनसे ऐसे शब्दों का उच्चारण होता है। यदि इन शब्दों का पास है तो वचन दो राजन। वचन? हाँ, वचन। महाराज, ये वचन क्या चीज है? क्षत्रिय का जो फरजंद है उसके मुख से बात जो निकले बस वही सौगंध है। तो तुमने सुबाहु और मारीच का नाम तो सुना होगा? हाँ हाँ, वही ताड़का राक्षसी के बेटे। हाँ वही। उन्होंने रावण के कहने पर मेरे कई यज्ञ विध्वंस कर डाले हैं। वो कैसे महाराज? राजन, जिस समय यज्ञ संपूर्ण होने को आता है वो यज्ञ की वेदी में मांस और हड्डियां बरसा देते हैं। उन्हीं के अत्याचारों का सताया हूं मैं तेरे पास भिक्षा के लिए आया हूं। तो महाराज, इसका प्रबंध मैं अभी। इसका प्रबंध और कुछ नहीं राजन, तुम केवल रामचंद्र को मेरे हवाले कर दो। रामचंद्र को? हाँ, रामचंद्र को। इतने बड़े राक्षसों के आगे कोई चिंता नहीं। परंतु राम अभी बच्चा है। बच्चा है? महाराज, राक्षस लोग फरेब और धोखे से युद्ध करते हैं। राम अभी क्या? अरे बोलो बोलो, राम अभी क्या? महाराज, बच्चा है। बच्चा है? समझ सकते नहीं तुम मोह के वश राम से बल को। जो होता एक दिन का राम तो काफी खास गुजर। और महाराज, आखिर लिए भी तो कौन जाता है? मुनि विश्वामित्र। महाराज, मैं नहीं दे सकता। महाराज, आपका जो भी काम होगा आपके हाथ में है। राजन, तुम राम और लक्ष्मण को मेरे हवाले कर दो। महाराज, मैं नहीं कर सकता। निसंदेह आप यदि चाहें तो लकड़ी का एक टुकड़ा खड़ा करके भी यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। परंतु यज्ञ का संपूर्ण होना और राम का मेरे साथ जाना एक और ही बात है। तो महाराज, इस बात पर भी ध्यान रहे कि राम मुझे चारों पुत्रों में से सबसे ज्यादा प्यारा है। वो मेरी आंखों का तारा है। महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्वयं धनुष लेकर आपके साथ चलने को तैयार हूँ। विराजे आप वेदी पर निडर बेखौफ बेखट के, नहीं मारीच की ताकत किया कर पास पिपट के। जो आएगा गिर जाएगा सर धड़ से अलग कटके, उधेड़ेंगे असुरों की लाश सब जी मरगट के। यह तो ठीक है राजन, तुम तो बहुत लड़ाइयों में विजय पा चुके हो, संसार में कीर्ति कमा चुके हो। परंतु अब समय है राम और लक्ष्मण के हाथों कुछ ऐसा काम हो कि संसार में उनका नाम हो। हैरानगी का आलम है कि आपको इस योद्धा पर विश्वास नहीं, उन नन्हे नन्हे बालकों पर विश्वास है, उन बच्चों पर विश्वास है। नन्हे नन्हे बालक? राजन, हमने माना कि वो छोटे हैं हर तरह सरकार से, मगर राजन, काम नस्त्र का निकल सकता नहीं तलवार से। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो आधार मेरे प्राणों के, मैं कैसे उन्हें जुदा हो? सावधान राजन, सावधान।
नहीं दे सकता। वो मेरे प्राण है महाराज, आप मेरे प्राणों को लेने आए हैं। राम को देने में इतना संकोच? वो मेरे प्राण है महाराज। गुरुदेव समझाइए कुछ इनको। मैं राम को नहीं दे सकता। राम को देने में इतना संकोच कर रहे हो राजन? महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं राम को इतने बड़े राक्षसों के आगे। अरे कोई चिंता नहीं राजन। महाराज वो मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण चले जाएंगे। आप मुझे आज्ञा दें, मैं स्वयं चलने को तैयार हूं। अरे मैं तुझे ले जाकर क्या करूंगा? तूने तो अकेले विश्वामित्र के सामने पीठ दिखाई है। अगर वहां राक्षसों के सामने प्राणों का मोह आ गया तो क्या खाक करेगा? जो कायर बुज़दिल है वो है तुझसे बड़े अच्छे। जन्नाने तुझसे अच्छे हैं, तुझसे ही जड़े अच्छे। शांत शांत मुनिवर शांत। आप यज्ञ करना चाहते हैं तो इस तरह क्रोध करके अपना बल ना घटाएं। अरे याद कर, तेरे ही खानदान में आज से 24 पीढ़ी पहले राजा हरिश्चंद्र हुआ था। क्या उसका इतिहास नहीं मालूम? वो नाना था आदर्श, अपना ऐसा सत्यवादी को जुबा पर कर दिया कुर्बान। बेटे और रानी को बिना चंडाल के घर धर्म का कर्ज भारी था। वो अपने बचनों पर प्राण तक दे दे, वो ऐसा सत्यवादी था। क्षमा मुनिराज क्षमा। महाराज जो उत्तर मैंने दिया वो मैं स्वयं भी नहीं देना चाहता था। राजन क्या जरा सी देर में भूल गया? कहा था ना ये वचन क्या चीज है? क्षत्रिय का जो फर्जंद है उसके मुख से बात जो निकले बस वही सौगंध है। तेरी ये बात भी सौगंध या छलछंद है? किस लिए खामोश है तू राजन? किस लिए तेरा ये मुंह बंद है? ऐसे मिथ्या बोलने वालों से घबराता हूं मैं। तू अपने वचन से फिर क्या खुश हो ले? चला जाता हूं मैं। ठहरिए ठहरिए महाराज ठहरिए। मैं जानता हूं कि इस समय दोनों पक्ष निर्दोष हैं। आप तो संसार पर उपकार करने, देवताओं का उद्धार करने और राक्षसों का संहार करने वाली धर्मशाला की बुनियाद रखने जा रहे हैं। मैं खुद उन्हें समझाता हूं। मुझे पूरी आशा है कि वो राम को आपके हवाले कर देंगे। याद रखना, वरना धर्म की हानि होगी और देव कार्य की रानी होगी। महाराज आप ठहरिए, मैं उन्हें समझाता हूं। राजन, राम और लक्ष्मण को भेजने से क्यों डरते हो? ब्रह्मचार्य की महिमा को क्यों घटाते हो? रघुकुल ब्रह्मचारी विद्या और गुणों की खान है। माना कि सुबाहु और मारीच बहुत बलवान हैं, लेकिन इन शेर के बच्चों के आगे तो गीदड़ समान है। राजन, आप मुनिवर की बातों पर भरोसा कीजिए और राम और लक्ष्मण को इनके हवाले कर दीजिए। महाराज यदि आप कहते हैं तो जरूर इसमें कोई भेद है। मुनिराज, मैंने पहले इनकार किया, इसका मुझे खेद है। क्या राम वही राम है जिसने आवे से बिल्ली के बच्चों को बचाया? क्या राम वही राम है जिसने भृगलता को अपनी छाती पर धारण किया? क्या राम वही राम है? हे जगत
जगत पिता परमात्मा, मुझे माफ करना, मैंने तुझे अपना बेटा माना, अपने आप को तेरा पिता माना। राम 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 राम। अच्छा, राम। मैं अभी राम और लक्ष्मण को बुलाता हूँ और इनके कलेजे से लगाता हूँ। इससे इनका सारा ज्ञान दूर हो जाएगा और इनका ख्वाब भी टूट जाएगा। द्वारपाल। राम। राम। द्वारपाल। राम। द्वारपाल, राम और लक्ष्मण को बुलाया जाए। ले जाइए महाराज, ले, परंतु किसे ले जाइए, कहाँ ले जाइए? जिसे आप लेने आए हैं वो तो हर जगह मौजूद है, वो है मेरा बेटा। ये कहना बेसूद है। राम राम राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। वो बात गई, वो समय गया, छाती से तुम्हें निकालने का रिश्ता बहुत ही निकल आया, चरणों में शीश झुकाने का। पहला प्रणाम गुरुवर को, दूसरा प्रणाम मुनिवर को, तीसरा प्रणाम पिता को है चौथा प्रणाम ईश्वर को। मुनिवर, ये दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ के दुलारे हैं और सारी प्रजा के प्यारे हैं। बेटा राम, पूज्य गुरु जी को प्रणाम करके महाराज मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाओ और जैसा ये हुक्म दे वैसा पूरा कर डालो। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री, मुझे भी भ्राता जी के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। भेज दीजिए महाराज, इससे आपको भी संतोष होगा और राम को राक्षसों को मारने में अधिक जोश होगा। ठीक है बेटा, यदि तुम राम के साथ जाना चाहते हो तो जाओ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें राम के साथ जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। भय का हमसे क्या संबंध? हमें तो कुछ नहीं मालूम आफत क्या बला क्या है, बस जानते हैं इतना, पिताजी की आज्ञा क्या है। जीते रहो। भय तो उन्हें होता है जो बच्चे लाड और प्यार से पाले जाते हैं। इन रघुकुल ब्रह्मचारियों का भय से क्या संबंध? और फिर हमारी ढाल भी तो देखो कितनी जबरदस्त है, भिगो सकता नहीं कोई भी, चाहे गन के वन बरसे, ना हो एक बाल भी बांका जो तीरों की भरन बरसे। शाबाश बेटा, शाबाश। इसी विश्वास के साथ तुम्हारा दुनिया में नाम होगा। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, गुरुवर को प्रणाम करो और मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाओ। वो आ गया पिताजी। ये दोनों दिल और जिगर आपको अर्पण। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, रखना इनका ध्यान सदा, मैंने लाडों से पाले हैं। राजन, तुम चिंता मत करो, अब वह समय समीप है
राम और लक्ष्मण के हाथों दुष्टों का संहार होगा और सभी लोग जो देवता सम्मान है एक मत होकर बोलेंगे, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय। आओ राम, आओ लक्ष्मण। आपने सीन में देखा ना कैसे प्रभु राम और लक्ष्मण के लिए विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरे साथ भेज दो, लेकिन बच्चा जितना मर्जी बड़ा हो जाए, मां बाप के लिए तो वो बच्चा ही होता है ना। तो दशरथ का भी मन डगमगा गया, दहल गए कि मैं इन बच्चों को उन राक्षसों से लड़ने के लिए भेज दूं। लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने से, उनके बताने से महाराज दशरथ के दिल में ये आया कि आखिर लेकर कौन जा रहा है। गुरु विश्वामित्र, उनका जो मोह था वो भंग हुआ, पुत्र मोह भंग हुआ। तो उन्होंने पहले रोए, फिर उन्होंने हंसी खुशी मुनि विश्वामित्र जी के हाथ में उनके हाथ दे दिए। तो विश्वामित्र जी लेकर उनको चल पड़े। देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि वहां ताड़का मिलेगी, चाची ताड़का। जय लंके। खा जाओ, खा जाओ। जय लंके। सभी बैठे। जय लंके। आ जाओ भीमा। आओ आओ।
संतोषजनक हुआ राम। मुनिवर, लेकिन जो भी हुआ क्षत्रिय धर्म के बिल्कुल विरुद्ध हुआ। नहीं नहीं राम, ये तुम्हारा भ्रम है। पापी को दंड देना क्षत्रिय का पहला कर्म है। तार का वध हुआ, लेकिन राक्षसी माया तो बहुत थी। जब उनके पुत्रों को पता लगा, खर और दुष्यन को, तो अपनी मां का खून का बदला लेने के लिए वो चल पड़े श्री राम से युद्ध करने। क्यों ज्यादा बकबक करे, रख जुबान बंद, पहले माता चल बसे खवाए भरजन। राम, अब तुम्हारा बच के जाना बहुत मुश्किल है। अरे ओ नीच पापी, कल सुननी आना ना मुझे दिखाता है जुबान को आज क्यों कैंची की तरह चलाता है। एक औरत को मार के इतना करता है। ओ बस जुबान, अपनी जुबान को लगाम दे और मरने के लिए तैयार हो जा। आजा, तो आजा मैदान में। आजा। आओ, कौन मौत का मुतलासी है? मैं ही तुम्हें कब्र का रास्ता दिखाता हूँ। मुख से कच्ची बात ना निकाल। फिर तू भी जुबान संभाल। पल में सुला दूं, बुला दूं हवा। अभी कर दूंगा सारा मजा किरकिरा। समाया है दिल में तकब्बर या क्या? बड़ी बातें बना रहा है मूर्ख। अरे ओरे जवान, खींच लूंगा तेरी कमान। तैयार हो जा, तेरी कजा तुझे बुला रही है। कमबख्त, अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे। मेरे तो टूटे, पर तेरे अवश्य तोड़ दूंगा। अभी तो तेरे मुंह से दूध की बू आ रही है। तैयार हो जा, तेरी कजा तुझे बुला रही है। माता, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ राम। मुनिवर, ये सब आपका आशीर्वाद है। ये जो कुछ भी हुआ है, ये आपके चरणों की प्रताप की वजह से हुआ है। शाबाश राम, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है, जिससे तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन होएगा। आओ राम, अब आगे चलो। चलिए मुनिवर, कदम बढ़ाइए। तो अब सब प्रेम, ताकि कलाकारों का भी हौसला अफजाई हो, आप सभी प्यार से मेरे साथ बोलेंगे, बोल सियावर रामचंद्र की, बोल सियावर रामचंद्र की, बोल सियावर रामचंद्र की। जय श्री राम। तो
अब खर और दुष्यंत का वध करने के पश्चात विश्वामित्र जी श्री राम और वीर लक्ष्मण को लेकर चल पड़े आगे। तो ये बहुत ही रोचक पार्ट है श्री रामलीला का। तो क्या देखते हैं कि एक पत्थर की शिला पड़ी है, पत्थर की शिला पड़ी है। तो पूछते हैं गुरुजी ये शिला कैसी है? कहानी तो आप सुनोगे, लेकिन उसके पीछे का थोड़ा सा रेफरेंस मैं आपको सुनाता हूं। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी अहल्या। वो बहुत ही खूबसूरत कन्या थी, बहुत ही खूबसूरत। तो राजा इंद्र उससे शादी करना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने नहीं की कि नहीं, उनकी शादी कर दी गौतम ऋषि जी के साथ। लेकिन इंद्र ने छल कपट से उसे पाना चाहा और एक दिन गौतम ऋषि का रूप धारण करके पहुंच गए। लेकिन वो भी मानस पुत्री थी ब्रह्मा जी की। लेकिन इतनी देर में वहां गौतम जी आ गए, इंद्र तो चला गया, लेकिन उन्हें बहुत क्रोध आया। किस पर? अहल्या पर। कहते जा तू पत्थर की शिला बन जा। लेकिन उसके गिड़गिड़ाने पे कि मैंने क्या किया है, मेरा कसूर क्या है? कहते ठीक है, त्रेता युग में प्रभु राम आएंगे, उनकी चरण धूलि से स्पर्श होते ही तुम इसी अपने रूप में आ जाओगे। तो देखिए कैसे विश्वामित्र जी प्रभु राम और लक्ष्मण पहुंचते हैं अहल्या और क्या पूछते हैं। मुनिवर, ये कैसी शिला है? ऐसा लगता है जैसे किसी जिंदा इंसान की मूर्त हो। हे रघुकुल तिलक, गौतम नारी श्राप बस पत्थर हुआ शरीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। स्वामी, मगर स्त्री को पांव लगाना तो क्षत्रिय धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है और महापाप है। नहीं नहीं राम, ये तुम्हारा भ्रम है। यदि तुम्हारे पांव लगाने से किसी का कुछ सुधरता है तो वो तो पुण्य के समान है। लेकिन मुनिवर, आत्म दृष्टि गौतम ने अपनी स्त्री को श्राप क्यों दिया? जरा हमें भी विस्तार से बताइए। राम, एक समय इंद्र गौतम का रूप धारण कर उसकी गैर मौजूदगी में अहल्या के पास आया और उससे अपना प्रेम जताने लगा। परंतु थी अहल्या पतिव्रता, आई ना इंद्र की चालों में। गौतम ने आकर देख लिया इंद्र को कल्पित ख्यालों में। परंतु थी अहल्या पतिव्रता, क्रोध का लेकिन अंत न था। बन जा पत्थर की शिला, ऐसा उसे श्राप दिया। मुनिवर, आत्म दृष्टि गौतम को अपनी पत्नी पर ध्यान आई राम, और कहा कि राम अवतार में तेरा उद्धार होगा। प्रभु, बस में है ये आपके, तो लीला दिखा देना। चरण पारस लगाकर लोहे को कंचन बना देना। यदि प्रसाद से मेरे किसी का कुछ सुधरता है, अहो भाग्य मेरे सर से एक कर्जा उतरता है।
हर होता देखकर अति प्रसन्न हूँ। अब मांगो जो मांगना चाहती हूँ। दिया जो श्राप स्वामी ने, मेरे हक में दुआ निकला कि मेरे वास्ते स्वामी जगत का वन में आ निकला। लगाकर कृपा का चप्पू यह नैया पार कर देना। प्रभु मैं शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार कर देना। तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे स्वामी का लोक प्रदान करता हूँ। एक पतिव्रता स्त्री का यही धर्म है और इसी में उसका कल्याण है। धन्य हो राम, तुम धन्य हो। तथास्तु। आप लोगों के चेहरे देखकर बहुत खुशी हो रही है। कितने प्रेम पूर्वक प्यार से आप श्री रामलीला का मंचन देख रहे हैं। बेशक मंच पे ना सही, अपने अपने मोबाइल पे बैठे देख रहे हैं। पूरे विश्व में ये जो रामलीला का मंचन हो रहा है ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। तो अगला सीन देने से पहले बस एक बार मेरे साथ प्यार से बोल दिए, बोल श्री रामचंद्र महाराज की। सभी बोले, सभी बोल श्री रामचंद्र महाराज की। अरे एक बार कहने से ना 100 पाप करते हैं मन का सभी विकार नष्ट हो जाता है। बोल श्री रामचंद्र महाराज की। तो अब विश्वामित्र जी श्री राम और वीर लक्ष्मण को लेकर अपनी कुटिया में पहुंच गए, जहां वो बैठे हैं और प्रभु राम विश्व के मालिक उनके पांव दबा रहे हैं और लक्ष्मण जी हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं। तो इतने में एक निमंत्रण आता है। क्या आता है वो अच्छा रहेगा, आप सीन में देख लीजिए ना। हाँ, जी हाँ, आइए। प्रणाम मुनिवर। खुश रहो। कहिए, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मुनिवर, मैं मिथिला नरेश महाराज जनक जी की ओर से आपके नाम एक पैगाम लेकर आया हूँ। राम, पढ़िए इसे। मुनिवर, महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा है और आपको आने का आमंत्रित दिया है। ठीक है, आप महाराजा से कहना, हम अवश्य आएंगे। जी मुनिवर। मुनिवर, क्या हम लोग स्वयंवर में जा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, ये स्वयंवर तो तुम ही लोगों के लिए रचा जाता है, हमें तो केवल देखने के लिए बुलाया जाता है। जी मुनिवर। तो आपने निमंत्रण तो सुन ही लिया होगा कि कैसे उसने बताया कि जनकपुरी में महाराजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। तो कैसे प्रभु ने भोलेपन से पूछा कि हे गुरुजी, क्या हम भी साथ चल सकते हैं? तो भास्कर बोले, अरे भाई, आप लोगों के लिए ही स्वयंवर है, हम तो सिर्फ आशीर्वाद देने जा रहे हैं। तो पहुंचे जनकपुर। जनकपुर में शाम हो जाती है तो गुरुजी कहते हैं, बेटा ये साथ में एक बगीचा है जनक वाटिका, उसमें से मेरे लिए कुछ फूल ले आओ पूजा के लिए। तो दोनों राजकुमार प्रभु राम और वीर लक्ष्मण चल देते हैं उस वाटिका की ओर। और देखिए वहां क्या होता है। पहला मिलन होता है प्रभु राम का किसके साथ? देखिए सीन में देखिए। हाँ।
देखो कितना हसीन मौसम है, देखो फूल ही फूल खिले हैं हर तरफ, क्या सुरलोक की फुलवारी है, जिधर देखो उधर घटा न्यारी। क्यों ना हो स्वर्ण से बढ़कर, क्यों ना वो धाम हो जहाँ पर मेरे प्रभु राम को आराम हो। दादाजी ये सुनिए, ये कैसी ध्वनि आ रही है? लक्ष्मण, ऐसा लगता है जैसे पूजा के लिए स्त्रियां इधर आ रही हैं। आओ हम पहले उन्हें लेकर जाएंगे। जो आज्ञा दादाजी। अरे वाह, आज तो ऋतुराज ने अनोखी शोभा दिखाई है। हाँ सखी, फूलों पर कैसी बहार आई है। आज की शोभा को देख के तो मन यही चाहता है कोई सुंदर गान गाए, सुंदर मल्हार सुनाए। अरे सखी ये सब छोड़ो, सुना है आज सैकड़ों राजकुमार आए हैं। अनोखा रूप है, सुंदर है, कोमल है। कहीं तुम राजकुमार की बात तो नहीं कर रहे हो जो मुनि विश्वामित्र जी के साथ आए हैं? हाँ सखी, मनमोहनी सूरत है जो एक बार देख ले बस। सखी वो देखो, मनोहर मूर्ति है। एक बार नाथ जी ने मुझे कहा था कि प्रथम बार किसी पुष्पवाटिका में मुझे मेरे स्वामी के दर्शन होंगे। कभी देखा देखो यादों में कैसे डाली है, लगता है मन तो आ गया। दादाजी वो देखिए सामने कौन सी बीमारी आ रही है? लक्ष्मण, ऐसा लगता है ये कोई राजकुमारी है। मुझे ये लगता है कि कल इसी का स्वयंवर है। हाँ भैया, मुझे भी यही प्रतीत हो रहा है। तो कितना प्रबल है, तेरी बेड़ियों में कितना बल है। दादाजी, दादाजी, दादाजी। हाँ हाँ शुरू क्या हो? आप होश में तो हैं? हाँ क्यों? दादाजी अब चलिए नहीं, गुरुवर की संध्या का समय हो गया। हाँ क्या हम चलें दादाजी? मैंने कब मना किया? चलो चलो दादाजी अब चलिए नहीं, चलो। हाँ हाँ आप धन्य हो माया। चलो चलो महल की ओर चलो।
पहला मिलन था प्रभु राम और माता सीता का। वो अपनी सखियों के साथ वाटिका में आई थी, आपने देखा। क्योंकि ये सब कुछ रचा हुआ तो भगवान का अपने आप ही है, लेकिन मानव रूप में जो जो हो रहा है वो भी उन्होंने करना था। किस तरह से आपस में वो मिले और किस तरह से माता सीता ने माता से ये प्रार्थना की कि हे माँ, कल को स्वयंवर में मेरी सारी शक्ति इनके बाजुओं में चली जाए। तो देखिएगा कल को सबसे पहले जो आपको दिखाने जा रहे हैं बड़ी शान और शौकत के साथ सजी हुई जनकपुरी, और जनकपुरी में दिखेगा आपको सीता स्वयंवर, माँ सीता का स्वयंवर है वहां पे। तो सभी राजकुमार बड़ी दूर दूर से राजकुमार आएंगे, लेकिन रहस्य है क्या होगा क्या नहीं वो हम कल को आपको दिखाएंगे। जय श्री राम।